हेलो गाइज, ये एक इंडक्शन कुकटॉप का दिखने वाला अंदर का मशीन है। इसमें बीमारी आया है E1 का। और E1 बीमारी इंडक्शन के किसी भी टाइप का होगा उसमें आता ही है। और उसको बनाने का बहुत ही आसान सा विधि है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि E1 और E2 कहाँ से इसका प्रॉब्लम आता है। तो आप देखिएगा, जैसा जहाँ हम 220 का लाइन देते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर है। उस रेक्टिफायर के पास में 3 डायोड है और उसी डायोड के पास में देखिएगा एक फ्यूज है। अब फ्यूज के बाद एक ओम्स का रेजिस्टेंस है मोटा 1 वाट 2 वाट का। उस जगह पर आप देखिएगा कि एक 47 450 वोल्ट का एक कंडेंसर है। उस जगह पर आपको 1 वाट का दो सेम कलर का आपका रेजिस्टेंस दिखाई देगा। हो सकता है वो 200 के का हो सकता है 220 के का हो, 480 के का भी हो और 820 के का भी हो। अलग अलग कंपनी अपनी अलग अलग डिजाइनें करती है अपने इंडक्शन को बनाने के लिए। तो यहाँ आप जो दिखा रहे हैं उस जगह पर 820 के या 220 के का आपका रेजिस्टेंस मिलेगा। इसका खराब होना या कट जाना के कारण आपको कम वोल्टेज आपको आईजीबीटी के पास जो सेंसर है उसके पास आता है। वहाँ 4 वोल्ट आना जरूरी है, जो इधर से ही निकल के जाता है, इस रेजिस्टेंस से क्रॉस करके जाता है। अगर वो खराब रहेगा तो E1 आपको दिखाएगा और ऊपर वाला खराब होगा रेजिस्टेंस तो E2 दिखाएगा। तो जिस कलर का बना हुआ उसी कलर का आप खरीद के लाएं। एक आसान सा ऐप है, अपना ऐप प्ले स्टोर से लोड कर लीजिए। रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस में जो जो कलर है आप दीजिएगा तो आपको बता देगा कि ये कितना कलर का है। तो मेरा जो अभी जिसको बनाने के लिए आपके सामने हम ये वीडियो को दिखा रहे हैं, उसमें सबसे शुरू में था रेड, फिर था ब्लैक और फिर येलो था। यानी 200 के का वो रेजिस्टेंस था, 200 किलोवाट का। किसी किसी में ये 820 तक का भी होता है। तो जिस कलर का रहे आप उसी कलर को आप बाजार से खरीदें और लगाएं। अब चूंकि ये बहुत पुराना हमारे पास ये बनने के लिए इंडक्शन आया था, तो इसमें कुछ सड़े हुए सामान भी निकल सकते हैं, ऐसा अनुमान है। तो आपको बारीकी से सब चेक करने के बाद यह भी पता चला रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद कि इसका 80-50 कटा हुआ है, इसकी 2 टंगड़ी है। तो हमने फिर उसको रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद जैसे ही हमने लगाया तो देखिए अब E0 आ गया। मतलब इसने अच्छे साइन दे दिए कि ये बन चुका है। तो E0 आने के बाद आप क्या करिए कि अपना एक बर्तन लेके सेंसर के ऊपर में जैसे रखिएगा, देखिए अभी मेरा 240 आ गया, मतलब गर्म हो रहा और मेरा हाथ में गर्मी भी महसूस हो रहा। फिर हमने हटा दिया, फिर लगा के देखा, फिर 240 हो रहा, मतलब ठीक है, गर्म करेगा। अब सबको हटा करके सही ढंग से लगा देते हैं और लगाने के बाद जाकर हम चेक करते हैं कि क्या ये मेरा बन गया, पानी गर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलो गाइज, अब हम उसको उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां पर हमको डिलीवरी दिया जा सके। तो गाइज हम इसको जैसे ही अब फिर सब कुछ लगा देते हैं और लगाने के बाद अब हम ऊपर से एक बर्तन रखते हैं। अब गाइज आप देखेंगे छोटी छोटी बुलबुलें निकल रही हैं, इसका मतलब है कि मेरा ये गाइज अब देखिए उसमें छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं और इस तरीके से E1 का प्रॉब्लम मेरा ख़त्म हो गया। तो गाइज मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना